बहसीते एक पाकिस्तानी और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब उस पे मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा, अपने एनालिसिस में ये चीज इसको मैं प्रूव करूंगा। आज एजेंसियों की रिपोर्ट ये आ रही है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर आपका जो रूलिंग माफिया है, उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन से ज्यादा कैश पड़ा है। ये आज एजेंसियों की रिपोर्ट। आपने दुनिया जहान की वॉयलेंस करनी है, बिल्कुल सही है। आप चोरी भी करते कानून हैं, का अगर डर फ्रॉड भी नहीं है करते तो हैं, आप कुत्ते बेच के बिल्कुल वो कहते हैं कुत्ते का गोश्त लोगों को खिलाते हैं, सब कुछ बिल्कुल करते बकरे हैं। की जगह वहां फियर है। फियर किस चीज का है? से ज्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन गुजर रही है। क्या आप इसको तरक्की कहते हैं? इंडिया के 10 बड़े 15 बड़े अभी 40 से अभी वो 6% पे पॉवर्टी पे आ गए हैं। नहीं, ये गलत। हम 30+ पे चले गए। नहीं, ये फैक्ट्स नहीं है। ये आप गूगल पे भी खोल लें कि पॉवर्टी रेट क्या है इंडिया का, अभी पाकिस्तान का। चेक कर लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। अंडर 10 नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल सरमायादारी है ना, वो ऑन है उनके पास इंटरनेशनल जो इंडल्ज है उनकी मैशियत के ऊपर या असरात, वो कम है। आप देख लें, उसकी वजह से वहाँ पर सरमायादार थोड़ा खुशगवार है, जिसकी वजह से वो पैसा मार्केट में फेंक रहा है। देख लें, पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज 7.6। अंडर 10। वही बात आ गई। बात वो आ गई, अगर पाकिस्तान का आप सर्च करेंगे तो पॉवर्टी रेट आपको 30+ आएगा। अच्छा, तो फिर गुर्बत तो हमारे में ज्यादा हो गई। आप गुर्बत की डेफिनेशन मान गए ना, आप गुर्बत की डेफिनेशन मेरे भाई गलत ले रहे हैं। नहीं यार, अब आपने खुद गूगल पे चेक किया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान का नाम मोस्ट करप्ट कंट्रीज के लिस्ट में टॉप पर आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट्स के घर पे छापा मारा तो उसके घर के बेसमेंट में ही $10 मिलियन पाए गए। पाकिस्तानी आर्मी भी इस करप्शन में उतने ही इन्वॉल्व है जितनी वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पूरे पाकिस्तान में इलीगली ईरान से पेट्रोल और डीजल मंगाते हैं और पूरे पाकिस्तान में बेचे जाते हैं। वहीं पर अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का करप्शन का रिश्ता है, जहां पर जितने भी गुड्स भारत में या दुबई में मिलते हैं वो सभी पाकिस्तान में एंटर अफ़गानिस्तान के द्वारा ही होते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर सभी गुड्स पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं और इलीगली वो पाकिस्तान में बेचा जाता है। इन सभी चीज़ों का कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ पाकिस्तान आर्मी के अंडर आती है, जहां पर मुफ्ता इस्माइल, जो कि पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। तभी ही पाकिस्तान आर्मी ने उनको धमकी देते हुए ये कहा कि तुम इस बात के ऊपर कोई भी टॉपिक ना शुरू करो, क्योंकि अगर ये टॉपिक शुरू हो गया तो पूरे पाकिस्तान में भुखमरी आ जाएगी और जितने भी लोग इस करप्शन से जुड़े हैं वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी इन सभी करप्शनों को पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि कुछ शेयर्स पाकिस्तान आर्मी को भी दिया जाता है इन सब में से। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान खुद ही अपने लिए आबादी का दरवाज़ा खोल रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब उस पे मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा, अपने एनालिसिस में ये चीज इसको मैं प्रूव करूंगा। आज एजेंसियों की रिपोर्ट ये आ रही है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर आपका जो रूलिंग माफिया है, उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन से ज्यादा कैश पड़ा है। ये आज एजेंसियों की रिपोर्ट है। और जिस घर पे बड़े बड़े शहरों पे डॉलरों के लिए छापा मारा जाता है, वहां से अरबों रुपए निकलते हैं। मशीनों के जरिए हफ्ता हफ्ता लगता है उन नोटों को गिनने के लिए, ट्रकों पे वो करेंसियां लेके जानी पड़ती है। अगर आप बड़े शहरों में बात करें, जिस तरह जिसको टोयोटा V8 कहा जाता है, लैंड क्रूजर, तो वो मक्खियों की तरह उड़ रही है। यू आर नॉट अ पुअर कंट्री एट ऑल। 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी स्मगल शुदा तेल बिक रहा था। 1000 पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। फिर जब पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जब मैं स्मगलिंग के खिलाफ जाने लगता था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते थे कि करप्शन पे हाथ ना डालो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। देखें, इकोनॉमी क्या चाहिए मुझे, फखर आपको इकोनॉमी, मुझे नहीं पता GDP क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ना मेरा कंसर्न है, मैंने क्या करना है, LC बंद होती है,
मेरी तरफों बंद रहे थे, मेरी तरफों खुली रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कंसर्न ये है कि मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे टमाटर 500 के बजाय 50 रुपए किलो मिले। एग्जैक्टली मैं गंदम की रोटी लेने जाता हूँ या एक गरीब आदमी जाता है, मैं तो अफोर्ड कर लेता हूँ, अल्लाह ताला का बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही शुक्र है उसकी जात का। बिल्कुल लेकिन वो ठीक। जो गरीब आदमी है उसको वो कहता है पालक की गड्डी 150 रुपए की नहीं खरीद सकता। वो पालक की नहीं गड्डी खरीद 25 रुपए की होती थी, अभी वो नहीं Exactly. खरीद सकता। चीनी वो नहीं नहीं खरीद सकता। तो अवाम जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कौन सी है? मेजॉरिटी वो है जो आपकी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास। बिल्कुल सही। लोअर बिल्कुल मिडिल सही। क्लास, मिडिल क्लास जब खुश होती है तो आपको तसल्ली हो जाती है। और कि जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट प्रॉपर्टियां खरीद रही है बाहर, इसमें नजर आ रहा है कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप करप्ट है। यू आर करप्ट टू योर कोर। करप्ट टू योर कोर कहते हैं ना कि आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है, ये हालात है। और इन सर्कमस्टांसेस में आपका सिविलियन सेटअप इज कंप्लीटली फेयर। अब उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि आपके वुज़रा आजम कह चुके हैं, जिसमें दो लोगों की मैं बात रिसेंटली कोट करूंगा, खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब, कि सिविलियन सेटअप इज फेल। और वो प्राइड से कहते रहे कि हमें फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो सूबों के वजीर आला के साथ बैठकर एपेक्स मीटिंग्स कर रही है। और मैं ये बता, आज भी इस चीज पे मुझे इस पे यकीन है, इस बात पे, कि पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई अगर कर सकता है तो आर्मी चीफ कर सकता है। और आसम मुनीर, सैयद हाफिज आसम मुनीर से बेहतर आर्मी जनरल कोई ऐसा नहीं हो सकता जो डिलीवर करने का केवल रखता हो। अब उन्होंने क्या हुआ है, मैं इसके पीछे इसके और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, नैब का जो नया चेयरमैन बनाया जा रहा है सर्विंग आर्मी जनरल, नॉट अ रिटायर्ड आर्मी जनरल, सर्विंग आर्मी जनरल। और दूसरा ये है कि उन्होंने पिछले महीने मेरे ख्याल में कुछ मेजर जनरल्स को प्रमोट करके उन्होंने उनको प्रमोट भी किया है, अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। उन्होंने ISI के हेड को नहीं छेड़ा है, दे आर गुड वर्किंग रिलेशन। प्रोसेस जारी है, लेकिन मुझे उसकी स्पीड पे एतराज है, स्पीड तेज, अकाउंटेबिलिटी। और जब तक इन लोगों को करार वाकई सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं इससे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और क्या होगी कि आपके तोरखम बॉर्डर पे और जितने बॉर्डर के ऊपर आपके जो मलेशिया काम करती है और आपके जो लोग काम करते हैं, जो कि मेरे अंदाजे में 3-3, 4-4 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं, दुनिया को पता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मैं कल एक BBC की और DW की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरीके से स्मगल शुदा सामान पाकिस्तान में आता है, किस तरह वो अफगानिस्तान पहुंचता है, गाड़ियों के पार्ट से लेकर शैम्पू साबुन तक स्मगल होकर आ रहा है। और किस तादाद में आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से। थोड़ी ये नहीं है, कई जगहों पे तो बताया जाता है ना कि बलूचिस्तान इधर उधर वो जी गधों पे और ऊंटों पे रख के लेके आ रहे हैं, नहीं, वो कंटेनर्स में आ रहा है अफगानिस्तान से सामान। आपका क्या ख्याल है, कंटेनर इतना कुछ चिमटी तो नहीं होती ना कि वो छुप के निकल गई? सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती। अगर सिर्फ पैसे की करप्शन की बात करें ना, तो इन हुक्मरानों ने पिछले 70 सालों से जितना को हमें लूट के खाया है ना, इनके सिर्फ आप बाहर के जजीरे या बाहर के फ्लैट्स के पैसे उठा के ले हैं ना, इस मुल्क में जो है एनर्जी क्राइसिस और तेल बिजली गैस के मसले ख़त्म हो जाएंगे। छोटे से छोटा, मतलब आप मुझे भी अगर मौका मिले 10 रुपये चुराने का, मैं भी चुराने के लिए तैयार हूँ। उसके पीछे सुपर पावर्स हैं। अमेरिका को इस टाइम ज़रूरत है इस खिते में इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है यार, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है। तो अमेरिका ने तो नहीं ना इंडिया की आगे करप्शन कंट्रोल कर ली, नहीं, इंडिया के इदारों ने ही कंट्रोल की होगी ना, उन्होंने की होगी ना। उन्होंने क्या किया है बताएं, आपसे सवाल है ना। मेरा आपसे ये सवाल सिंपल सा सही था। इंडिया के अंदर उनका नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तरक्की से आप क्या डेफिनेशन लेते हैं? क्या इंडिया की तरक्की में वहाँ के लोग भूखे नहीं मार रहे? क्या वहाँ पे लोग अभी भी शेल्टर होम्स में नहीं रह रहे? वहाँ के हैप्पीनेस की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? मतलब अगर इकोनॉमी को देखने का साइज GDP है ना, तो ये मैं इस मैयर को खुद भी चैलेंज कर सकता हूँ कि इसलिए फिर इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ पे करप्शन को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे बिल्कुल आपने जो बात की ना कि इंडिया के सरमायादार की बात है, इंडिया के सरमायादार को टेंशन नहीं है, उसको रियासत की पुश्त हासिल है
कि आपके पैसे की जिम्मेदार रियासत है। 40% से ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन गुजर रही है। क्या आप इसको तरक्की कहते हैं? इंडिया के 10 बड़े 15 बड़े अभी 40 से अभी वो 6% पे पॉवर्टी पे आ गए हैं। नहीं, ये गलत। हम 30+ पे चले गए। नहीं, ये फैक्ट्स नहीं है। ये आप फैक्ट्स गूगल पे भी खोल लें कि पॉवर्टी रेट क्या है इंडिया का और अभी पाकिस्तान का। चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अंडर 10 नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल सरमायादारी है ना वो ऑन है उनके पास इंटरनेशनल जो इंडल्ज है उनकी मैशियत के ऊपर या असरात वो कम है। आप देख लें उसकी वजह से वहाँ पर सरमायादार थोड़ा खुशगवार है, जिसकी वजह से वो पैसा मार्केट में फेंक रहा है। देख लें पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज 7.6। अंडर 10 वही बात आ गई। बात वो आ गई, अगर पाकिस्तान का आप सर्च करेंगे तो पॉवर्टी रेट आपको 30+ आएगा। अच्छा, तो फिर गुर्बत तो हमारे में ज़्यादा हो गई। आप गुर्बत की डेफिनेशन आप मान गए ना, आप गुर्बत की डेफिनेशन मेरे भाई गलत ले रहे हैं। नहीं यार, अब देखें, आपने खुद देखें, गूगल पे देखें। चेक किया है।